वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान से राब्ता। जनूबी अफ्रीका की वज़ीर आलमी उमूर जमहूरिया डोमिनिक पेरू और स्पेन के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। तमाम ममालिक के खत्ते में अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारिजा में इजलास। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग के मामले पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाक फौज का तमाम तर ताउन कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। सलामती कौंसिल के अरकान का इम्तिहान है कि वो भारत को रोक सकेंगे या नहीं। फिरदौस आशिकाबान का कहना है भारत को मजबूत पैगाम ना दिया गया तो आलमी इदारा अपनी साख मजीद खो देगा। मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की 11 करारदादें मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने मसला कश्मीर पर हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं आज कश्मीर पर सलामती काउंसिल का इजलास है तो वज़ीर ख़ारिजा को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। भारत ने कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और कचलाका धमाके की मजम्मत करते हैं। फाशिस्ट हिंदू सुप्रीमेसी के खुतब में मुब्तला मोदी हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में तमाम ही तरतीब मकासद के हुसूल से कोई नहीं रोक सकता। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियों का 12वां रोज। कश्मीरी बदस्तूर घरों में महसूर। अशया खुरोनोश की शदीद किल्लत। लोग फाकों पर मजबूर। मवासाती निज़ाम भी बदस्तूर मुअत्तल। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बहाल नहीं की गई। तालीमी इदारे कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट भी बंद। कश्मीरियों के लिए दुआ मांगना भी जुर्म बन गया। मुंबई की पुलिस ने मुसलमान एमएलए वारिस पठान को हिरासत में ले लिया। वारिस पठान को कश्मीरियों के लिए दुआ मांगने पर मकामी मस्जिद से हिरासत में लिया गया। कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का एक और जवान मोहम्मद शहराज बटल सेक्टर में जामे शहादत नोश कर गया। 2 दिन में शहदा की तादाद 4 हो गई। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। उधर दफ्तर खारिजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कचला के इलाके कली कासिम में मदरसे की मस्जिद में धमाका। खतीब कारी अहमदुल्लाह समेत 4 अफराद जाम हक, 22 जख्मी। मिंबर के करीब टाइम बम का धमाका। जुम्मे का खुतबा शुरू होने पर हुआ। मैयतों और जख्मियों की कोयटा के अस्पतालों में मुंतकली। जाम हक अफराद की तादाद बढ़ने का खदशा। शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम न हुई। नून लीग के सदर को नैब लाहौर ने 23 अगस्त को फिर बुला लिया। शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासे बनाने और LWMC में होने वाली करप्शन के इल्जामात में तलब किया गया। उधर साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद की 22 अगस्त को तलबी। राना मशहूद पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतिसाब अदालत के हुक्म पर साबिक सदर 3 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। जाती बेड, मैट्रिस और रूम कूलर भी जेल पहुंचा दिया गया। उधर आसिफ जरदारी ने जेल में बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, गुजरात, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। चकवाल, पिंडादन खान, भेरा और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश। लाहौर और कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी।
कराची को अकेला कोई साफ नहीं कर सकता, सब मिलकर साफ करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं शहर के मरकजी नालों की सफाई कर दी, अब सफाई मुहिम का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। कराची में काम करने पर FWO के शुक्रगुजार हैं। सरगोदा के DHQ अस्पताल में मुबैना तौर पर AC बंद होने पर 7 नौमौलूद जाँ बहक, बोरसा गम से नढाल। बच्चों के लवाहिकीन ने MS के कमरे के बाहर शदीद एहतजाज किया। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा, कीमत 158 रुपए 95 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी बरकरार, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 664 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 4.5 साल की कम सतह 28,764 पर बंद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ITT न्यूज, मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वाट्सएप स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे सलामती के एग्जामिनों का आज इम्तिहान है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद एक नई शरारत का इम्कान है। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे UNO इजलास की। नाज़रीन, कश्मीरियों की कुर्बानियां और पाकिस्तान की सिफारतकारी रंग ले आई। मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की सुनवाई होगी। रूस ने कश्मीर पर सलामती काउंसिल इजलास की मुखालिफत न करने का ऐलान कर दिया है। चीन पहले ही पाकिस्तान को हिमायत की यकीन दहानी करा चुका है। आज चूंकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 बजे सलामती काउंसिल का ये इजलास है, तो इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर टायर गजनफर अली और जनरल रिटायर तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे ये बात करूंगा, इससे बालातर हो के फैसला क्या होता है करारदाद में पास होती है नहीं, चूंकि वो वीटो का मामला और वो सारे पेचीदा मामलात हैं। लेकिन 54 साल के बाद सलामती काउंसिल की टेबल पर यह बात आना कि यह वाकई ज़ेर बहस है, काबिल बहस है, तो इसको कितनी कामयाबी देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे जाहिर होता है कि सलामती काउंसिल ने इसकी नोटिस लिए हैं, लेकिन असल में ये काविश है चाइना की और पाकिस्तान की, जिसकी वजह से सलामती काउंसिल का ये मीटिंग हो रही है। लेकिन अब ये देखना ये है कि क्या वाकई में मीटिंग होती है या नहीं, या सिर्फ प्रिलिमिनरी डिस्कशंस होकर ही वहाँ मामला ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश तो पाकिस्तान की और चीन की भी यही रहेगी कि पूरी सलामती काउंसिल जो है वो बैठे और इस मामले पर गौर करे। लेकिन लगता ऐसे है कि हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जितने मेंबर्स हैं वो कोई ख़ास दिलचस्पी इसमें नहीं ले रहे हैं और इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है कि कम से कम सलामती काउंसिल ने एजेंडा के ऊपर ये मामला आया, और कश्मीर जो है जो कि 54 साल से बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया गया था, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया था, फिर एक दफ़ा बैनुल अक़वामी सतह पर यह मामला ज़ेर बहस आएगा और दुनिया की नज़रें जो हैं वो कश्मीर पर और फोकस्ड होंगी। सही। अच्छा गजनफर साहब, जिस तरह से तलत मसूद साहब कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि वो टेबल पर आया, एजेंडे पर आया, तो यकीनी तौर पर एक कामयाबी है, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अब खास तौर पे जो मुस्तकिल ममालिक की हम बात करें तो रूस और चाइना ये तो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बाकी 3 ममालिक, और खास तौर पे क्योंकि फ्रांस के राफेल डील की वजह से भारत से वैसे भी बहुत से उसके मामलात हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो ये वीटो पावर के हामिल जो ममालिक हैं, खासतौर पे 5, इनसे हमें क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? तवक्कुआत तो सबने कहा कि आज का जो मेरी नज़र में आज जो पर्टिकुलर इजलास है उसके अंदर सबसे पहले तो उनकी जो पॉलिटिकल विंग है, जब जो तहकीक से रिलेटेड करती है, ब्रीफिंग होगी और उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस और तो इंडिया का स्टांस है, दोनों चीज़ें पेश की जाएंगी और उसके जो चीज़ें हैं अपना पर्टिकुलर चीज़ें जो इन दिनों में रूह पजीर हुई हैं उनकी ब्रीफिंग दी जाएगी। अब उसके साथ साथ क्योंकि ये मामला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन से ताल्लुक़ रखता है, यूएन से भी रिलेटेड है, यानी यूनाइटेड नेशंस ने कहा था